का सफर, जिंदगी है एक ट्रेन का सफर, नहीं जानते कि उतरना है किधर। जिंदगी है एक ट्रेन का सफर, नहीं जानते कि उतरना है किधर। और चल सको तो 2 कदम साथ चलो, कौन किसके साथ चला है उम्र भर। चल सको तो 2 कदम साथ चलो, कौन किसके साथ चला है उम्र भर। दोस्तों, ईश्वर ने इस सृष्टि को ऐसा बनाया है कि हर सफर का एक अंत होता है। कोई भी सफर हो उसका एक अंत अवश्य है। इन तीनों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, उन सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से सबसे महत्वपूर्ण दिन और उन सबसे महत्वपूर्ण दिन में से सबसे महत्वपूर्ण समय इस महाविद्यालय में गुजारा है। मैं ललिता पिल्ले मैडम से आग्रह करता हूँ कि एक बूढ़े मैडम का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं सीपी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ कि बहुत साहब का स्वागत करें। मैं होस्ट पीकी मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि एक बूढ़े मैडम का स्वागत करें। जी का बैग साहब का स्वागत है। मैं जयश्री मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि एक बूढ़े मैडम का स्वागत है। मैं नील प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ कि बैग साहब का स्वागत है। मैं मैडम जी को आमंत्रित करता हूँ कि स्वागत करना चाहें उनको आमंत्रित करता हूँ कि अपनी इच्छा से स्वागत करें। भी आइए, सुनने वाले आइए आइए अरे जिसका चाहे सर, आप जिसको चाहे उसको माला करना सकते हो। हमारे बीच में बरेली के प्रिंसिपल साकेवाल जी हैं, उनके साथ में बातें थी लंबे टाइम तक रहे, उनको आमंत्रित करता हूँ उनका स्वागत करना। हाथ चारों हाथ से सर एक मिनट रुकना सर है सर। हाँ हाँ प्लानिंग में है।
आदरणीय मुकेश मिश्रा सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए मैं उनका कृतज्ञ से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे वरिष्ठ प्राचार्य महोदय डॉक्टर के.आर. गर्ग महोदय का एवं परम आदरणीय एकबोटे मैडम का एवं परम हंसमुख एकदम मृदु भाषी, कभी भी मन में कोई गुस्सा नहीं है, हमेशा पल पल खुशहाली चेहरे पे झलकती है। परम आदरणीय पाटिल साहब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैंने इस 2017 से इस कॉलेज में सबसे अधिक परेशान करके मैंने पाटिल साहब को किया और प्राचार्य का आदेश का पालन हर काम के लिए पाटिल साहब ने अपने तन मन, घर का समय, छुट्टी अवकाश के समय में भी छुट्टी का अपना अमूल्य समय निकाल के लिए संस्था के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं लघु वेतन कर्मचारी संघ की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने भविष्य में उनका जीवन सुखमय हो, इसी तरह मृदुभाषी हो, मिलनसार हो, उनके परिवार को, श्रीमती को, उनके बेटे, बड़ी बेटी, बड़े बेटे को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि मम्मी पापा का तहे दिल से सेवा करें। और पाटिल साहब बिल्कुल कर्मठ हैं, अभी रिटायर के बाद भी ये चैन से बैठने वाले नहीं है। डॉक्टर साहब, श्री कोटे मैडम, श्रीमती कोटे मैडम, श्री भारती शर्मा जी, श्री पाटिल जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री मुकेश मिश्रा जी, आशीष तिवारी जी, स्थापक मैडम, कल्याण मैडम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्राचार्य महोदय का जन्मदिन था तो मैं उनको अपने कर्मचारियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सभी 3 लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और डॉक्टर साहब के बारे में तो कहा गया रामायण के इनको काफी ज्ञान है, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब तुलसीराम जी के समान ही है। करके चाहता हूँ कुछ अलग देखो। दूसरी चीज है सर, हमारे डॉक्टर एस आई हुसैन साहब थे, उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। वो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बारिश हो, हमेशा सेवा निभाते थे, हाथ पर इस तरह नहीं लगाते थे। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ सर, ज्यादा नहीं लेके आया। प्राचार्य महोदय डॉक्टर के.आर. गर्ग सर, भारती शर्मा मैडम, एकबोटे मैडम और हमारे एच.डी. पाटिल सर और हमारे कर्मचारी भाइयों बहनों, हम लोग आज जो है एसबी पॉलिटेक्निक के 3 सबसे कर्मठ लोगों के रिटायरमेंट पे इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है, ये सबके साथ होना है। मैं गर्ग सर, एकबोटे मैडम और पाटिल जी के उज्जवल जीवन की और लंबी आयु की कामना करता हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारे प्राचार्य महोदय को हम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ ही गोटे मैडम और पाटिल जी का भी आज ही रिटायरमेंट है। मैं आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और स्वस्थ जीवन रहे, अच्छे से रहें। जब भी हमें आपकी आवश्यकता हो, आप हमारे फ़ोन पर उपलब्ध भी रहें, ऐसी मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड भारती मैडम, रिस्पेक्टेड एकबोटे मैडम, रिस्पेक्टेड पाटिल जी, सभी रिस्पेक्टेड विभाग अध्यक्षगण, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ मेंबर्स, मैं आज सर को और पाटिल सर और एकबोटे मैडम को उनकी अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर रिटायरमेंट होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। रिस्पेक्टेड सर, विभाग में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो मैनेजरियल स्किल्स हो, ऑफिस प्रोसीजर हो, लेटर ड्राफ्टिंग हो, आपने बहुत कुछ हमें सिखाया है। आज शायद आपके लिए ये सुखद समय हो कि आप अपनी अधिवार्षिक आयु पूरी कर रहे हैं, पर हम लोगों के लिए ये बहुत दुख का पल है, हमारे विभाग के लिए बहुत दुख का पल है। और आपने हमेशा, आपने जादू सर ने पिता तुल्य हम लोगों को संरक्षण दिया है, सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। सम्माननीय मंचासीन प्रबुद्ध जन और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आज मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ा
दुख है सर से बिछड़ने का, क्योंकि सर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं आप तीनों की स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन की स्वस्थ कामना करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ। सर रिस्पेक्टेड सर, गुट्टे मैडम और पाटिल जी, मुझे 28 इयर्स हो गए थे सर के साथ काम करते करते। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि सर ने कोई चीज़ हमें बुलाकर डांटा हो, पीटा हो, कभी कुछ बोला हो। सबको एक साथ बुलाते थे, इतना अच्छा समझाते थे। हम लोग सर के अंडर में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। जादू जी भी हम लोगों के साथ अब रिटायर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारे डिपार्टमेंट में जो भी सभी थे, खाली खाली सा हो जाएगा पूरा डिपार्टमेंट। मैं गर्ग सर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस होगा सर, डिपार्टमेंट और कॉलेज छोड़कर जब जाएंगे। सेम मैडम के साथ भी है। इकबुटे मैडम ने भी बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। इकबुटे मैडम से भी बहुत कुछ सीखने मिला। मैडम का जो हमारे प्रति अफेक्शन है वो हमेशा बना रहे, और जैसे मातुल्य मैडम हम लोगों को समझाती है वैसे ही, और सर भी मेरे बड़े ब्रदर जैसे हमेशा मेरा साथ देते रहे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन सबको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। पार्टी सर को भी नमस्ते, और उनको बहुत बहुत बधाई है सर। मतलब मुझे देखना नहीं चाह रहा है कि मतलब सर हमें छोड़ के जा रहे हैं, मतलब बहुत हिम्मत करके उनको छोड़ने को मन कर रहा है। मतलब खुशी भी हो रही है कि वो रिटायर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी अपनी लाइफ जिएंगे। मतलब यहाँ तो बहुत सेवा करी उन्हें सभी की, मतलब सबका ख्याल रखते हुए चले वहाँ पर एमआईएम में, तो मतलब अपने सभी को समझ के चले, किसी को आगे खड़े हुए कि नहीं हमारी गलत नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे डांटा भी, कोई बात हुई तो मैंने उनको इस बात को भी समझा कि नहीं, यहाँ से डांट रहा हूँ कि तुम, मैंने अपनी गलती सिखारी में नया नया आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है। तो सर ने बहुत प्यार किया कि मैं आज सर के साथ हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मतलब सर को छोड़ते हुए मतलब देखने को चाहता जैसा बरसर दोनों साथ सबके दोनों में है हमेशा। मैं दूसरे टाइम में मतलब यहाँ के मोबाइल में अगर सर हमेशा मैं दिन में रहेंगे और सर से मैंने ये कहा था हमेशा आप यहाँ पर आएंगे तो वो प्यार हमेशा आपको हमेशा मिलता रहेगा। फिर सर आपको सम्माननीय इकबुटे मैडम, पाटिल सर और वर्तमान में प्राचार्य मैडम भारती सर, मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे कर्मचारी भाइयों बहनों, ये रिटायर होना सचमुच में अजीब सा क्षण होता है, क्योंकि टोटल हमारे घर में 24 घंटे में जो हम टाइम देते हैं उसमें से 8-10 घंटे तो सोते हैं। सुबह 2-3 घंटे अपने काम में तैयारी में निकालते हैं, जाने के बाद थक के सो जाते हैं। फिर से जो पूरा टाइम देते हैं हम अपने विभाग में, अपने संस्था में, अपने कर्मस्थली पर ही देते हैं। और हम एक दूसरे से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। और जब एक परिवार जैसा फीलिंग आ जाती है तो फिर परिवार से कोई भी जाता है तो बड़ा असहनीय सा पल होता है। ऐसा लगता है कि परिवार से कोई न जाए। कभी भी इच्छा नहीं होती किसी के भी परिवार में कोई एक सदस्य कम होता है, चाहे वो कितने बीमार हो, कितने परेशान हो, कितने कैसा भी हो, लेकिन अंतर से आत्मा नहीं करती कि उसे छोड़ें। तो ये बड़ा विचित्र क्षण होता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, जीवन की भी सच्चाई है कि एक दिन हमको जाना ही होता है। तो हमको धीरे धीरे वो आदत डालनी पड़ती है कि जो नहीं है हमको, अभी तक जब से हम 27 साल से नौकरी कर रहे हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं, हम कई लोगों का साथ छोड़ चुके हैं और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इकबुटे मैडम और आदरणीय भारती शर्मा बहन, सर मैं जब भी मुसीबत में रहा, जब भी दुविधा में रहा, सर ने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया और मेरी दुविधाओं को दूर किया। वो सर को याद नहीं होगा लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें एक एक करके याद आती है। जब मैं बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था, सबसे पहले जब एंट्री सर की इस कॉलेज हुई थी तो मैं किसी को बहुत बुरी तरह से लताड़ रहा था और बीपी मेरा बहुत फूस। सर ने मुझे उस समय जो समझाया, उसके बाद मैंने अपने अंदर जो परिवर्तन किया, आज जो आपके सामने हूँ वो सर का बरदस्त था।
वो उनका आशीर्वाद था जिसकी वजह से मेरे मन पे इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने अपने आप को चेंज किया। नहीं है कहीं आप जैसा बड़प्पन, नहीं है कहीं आप जैसा सरल मन, नहीं है कहीं आपको हम विदा करने मगर बॉस आप जैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई। खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। पाटिल जी, आपके लिए भी चंद लाइनें हैं। वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें ये आंखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। एक गोटी मैडम और पाटिल जी, जिनके सम्मान में आज हमने ये विदाई समारोह रखा है, सर्वप्रथम मैं हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारा संस्था एक परिवार है। एक बार मैंने ऐसी मजाक में या व्यंग में कहा था कि हमारा रिश्ता क्या है। हम लोग एक दूसरे के साथ इतने सारे लोग रहते हैं, हम लोगों का रिश्ता क्या है। तो मैंने व्यंग में कहा था, मेरे सरकारी भाइयों, मेरी सरकारी बहन, हम लोग इतने साथ, मतलब कोई व्यक्ति 35 साल में रिटायर हो रहा है, कोई व्यक्ति 28 साल में रिटायर हो रहा है, इतने साथ हम लोग साथ में। अब ये आपको साउंड अच्छा नहीं करेगा, 35 बहुत कम है, 28 उससे भी कम है, लेकिन मैंने यदि आपसे ये कहूं कि 12,000 दिन हम लोग साथ में रहे तो आपको कैसा लगेगा। या गर्ग साहब हमारे बीच में 10,000 दिन साथ में रहे, तो प्यार तो होना ही था, इसमें कोई शक नहीं, प्यार तो होना ही था। और मैडम ने अपने इन्विटेशन में लिखा कि जरा सा दूर हो गए हम, जब भी आप याद करोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिक्कत है भूलने में आपको, आपके बदले किसको याद करें, क्योंकि यहाँ भूलने की बात नहीं है, सब अपना अपना योगदान यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे प्राचार्य महोदय, एक बूढ़े मैडम, परम सत्य पाठक साहब, हमारे आज फिर से जो प्राचार्य बनी है डॉक्टर भारती शर्मा मैडम, महाविद्यालय परिवार की पूरी सदस्य एवं हमारे परमानेंट और स्पेशलिस्ट संचालक महोदय। आज इन्होंने जब मैंने बोला कुछ बोलना है, कहते हैं कि 4 लाइन ही बोलना, तो वैसे 4 लाइन ही लिखी है। फिर मैंने बोला कागज दे दो, उन मोबाइल पे लिख लो। बैठे बैठे भी 4 लाइन लिखी है, वही मैं आपको सुना देता हूँ। आप सबके लिए, किस्मत आप सब पर, किस्मत आप सब पर मेहरबान अब भी है, किस्मत आप सब पर मेहरबान अब भी है, आप सबकी वही शान अब भी है। किस्मत आप सब पर मेहरबान अब भी है, आप सबकी वही शान अब भी है। आप हैं हम सबकी प्रेरणा, आप हैं हम सबकी प्रेरणा, आप पर हमें अभिमान अब भी है। क्या हुआ जो हो गए 65 पार, क्या हुआ जो हो गए 65 पार। खिलाड़ी हैं आप जुझारू, सिर्फ मैदान ही बदला है। खेलिए दिल खोलकर जीवन की दूसरी पारी, और मत भूलिए आप सभी जवान अब भी हैं, आप सभी जवान। पाटिल साहब, समस्त शिक्षकों और इस कार्यक्रम की शुरुआत मुकेश मिश्रा सर की फरमाइश नहीं करना चाहिए, मतलब दिल को भी कि चौपाई जरूर होना चाहिए आज के प्रोग्राम में। तो मैं सिर्फ इसका बोला यार कि अभी तक चौपाई नहीं हुई। तो प्रसंग है जब जनक जी राजा दशरथ को विदा कर रहे हैं और वो अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उनको रामायण में चौपाई आई है, मुझे याद नहीं है, मैंने 10 मिनट क्लिक किया सर और चौपाई निकाली। जनक बहोरी बंधु समेत कौशल आयसु, बोले मनोहर बैन साई, स्नेह शील सुभाषु, संग
जी को राम विवाह के बाद सारी सामग्री देकर विदा कर रहे हैं और उनके भाव क्या है। तो इस चौपाई में भाव ये है उनके कि हम सब आपको यहाँ से बड़े प्रेम से विदा कर रहे हैं। नमस्कार। आदरणीय परम आदरणीय जल सर, एक मोटे मैडम और पाटिल जी और मेरे सभी एसबी पॉलिटेक्निक के परिवार के अधिकारी और कर्मचारी, सेवानिवृत्ति का भाव जो है सभी के मन में थोड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया लाता है। इतनी देर से जब मैं सबसे सुन रही हूँ तो एक फ्लैशबैक सा दिमाग में चल रहा है जो इन तीनों के साथ समय बिताया है उसका, क्योंकि मुझे पॉलिटेक्निक में मैं 97 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। उस समय से जब मैं यहाँ ज्वाइन की तब एक मोटे मैडम यहाँ थी और गर्ग सर शायद 2004 में सर ने ज्वाइन किया। पाटिल सर का तो मुझको इतना मतलब अंदाजा नहीं है कब ज्वाइन किया, लेकिन कार्य मैंने पाटिल सर के साथ भी किया है। आप सभी का सहयोग रहा और सभी ने अच्छे से मुझे साथ दिया। मैं इसी के साथ दो शब्द कह के धन्यवाद। सबको 2 महत्वपूर्ण उद्बोधन बचे। भगवान जी का इन्फ्लुएंस, और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूं इसलिए मैं भी चिड़चिड़ाई। आदरणीय डॉक्टर गर्ग सर, हम सब महिलाओं की अभिमान प्राचार्य डॉक्टर भारती शर्मा, पाटिल जी, उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष एवं मेरे सभी साथी, आज हम 3 लोग सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। आज का दिन संपूर्ण सेटिस्फेक्शन के साथ नए दिन का इंतजार हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मेरी फुटस्टेप तो कितनी छोड़ी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की फुटस्टेप आप ये हॉल में भी देख सकते हैं। हमारा महाविद्यालय मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक में गंगा जैसी नदी है जो दोनों किनारों को समृद्ध कर सफर कर ही रही है। इसके फर्टाइल किनारे पे रहकर मुझे टेक्निकल पर्सन की ग्रोथ के साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में बढ़ते हुए रहने का मौका मिला। अनेक माली आए, साथ रहे, किसी ने खाद डाला, किसी ने ट्रिमिंग की, किसी ने फवारा, और सभी ने पानी की कमी कभी नहीं होने दी। इसलिए आज तक चलने की ऊर्जा ये शरीर और मन दोनों में है। हम सब शिक्षक कौवे की प्रजाति के हैं। घोंसले के सभी अंडे हम अपने मानकर सेते हैं। छोटे बड़े बच्चों को उड़ना सिखाते हैं और बड़े होकर जब कहीं कोयल की कूक हमें सुनाई देती है तो लगता है अरे ये बच्चा तो पूरी दुनिया को आनंद दे रहा है और ये हमारा बच्चा है। इस गंगा के 2 किनारे हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड। सिल्वर तो हम शिक्षक हैं और दूर चमकते हुए हमारे एल्यूमिनियम चमकते ही इतने हैं कि गोल्ड के अलावा उन्हें दूसरा कुछ नाम हो ही नहीं सकता। इनको गढ़ने में खुशी और समाधान का मौका इस संस्था ने मुझे दिया, इसलिए मैं इस संस्था के प्रत्येक सदस्य की आभारी हूँ। अभी हाल में मैं जो चैलेंजेस से गुजर रही हूँ उसमें भी मुझे सबका साथ मिला। मैं आज उसी के कारण सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण कर रही हूँ। मैंने तो ERS लेने का मन बना लिया था, लेकिन उन क्षणों में डॉक्टर AK पुनी, श्री रजनीश जी, उनसे बात हुई और मैंने विचार बदला। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। प्राचार्य डॉक्टर गर्ग का भी हमेशा सहयोग रहा
और उसी के कारण मैं रास्ता पूरा कर सकी। मेरी सर्जरी के बाद जब मैं कॉलेज में आई, सभी लोगों ने, फैकल्टी ने क्या, स्टाफ ने क्या, इतने प्यार से मिले कि मुझे लगा हाँ मैं अभी भी काम कर सकती हूँ। और इस संबल के लिए मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। हमारा विभाग आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप पोस्ट डिप्लोमा टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर की मुख्य धारा है। मेन छात्रों के लिए आर्किटेक्चर ब्रांच के लिए यह यूनिक है। और आज के दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आर्किटेक्चर में पहले पीएचडी डॉक्टर मुकेश लाल जी को लीडरशिप में मैं विभाग सौंप दिया हूँ। क्षमता किसी में बची नहीं है, लेकिन अब हाथ तो सहना पड़ेगा। मेरे आज साथ सेवानिवृत्त होने वाली मैडम संध्या गोटे और श्री एस.डी. पाटिल जी, इस महाविद्यालय को उपलब्ध हो रही नवीन प्राचार्य मैडम डॉक्टर भारती शर्मा, यहाँ मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स। मैं जानता था कि मैं 31 मई 22 को रिटायर हो जाऊंगा, मुझे बोझ था, हमेशा रहा, कभी आश्चर्य नहीं लगा। और ईमानदारी की बात है कि मैं पूरे संतोष के साथ रिटायर हो गया। कहीं कोई कमी, कहीं लेश मात्र भी मेरे मन में कोई आकर्षण किसी चीज का नहीं कि कुछ और चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल। इसका कारण ये नहीं है कि मैं कोई अपवादजनक बात कर रहा हूं आपसे, इसका कारण ये है कि उम्र के साथ स्वरूप अपना धर्म निभाता है, चाहे कितना भी कह लो। तो अब 65 की उम्र में वो शरीर कहता है कि रेस्ट करो, मत जाओ। तो सवेरे से रोज जब तैयार होते हैं घर पे, वैसा मैं करना जाना पड़ता तो अच्छा होगा। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं। और इसलिए मेरे को ये लगता है कि यार नाउ इट इज अ टाइम टू रेस्ट, अब हो गया बहुत। और इसलिए मैं मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहा कि जब भी रिटायर होना, संतोष के साथ रिटायर हो, आराम से, और अपना भरा पूरा जीवन भगवान की कृपा जो मिली हुई है उसको जीना है। मैं इस महाविद्यालय में सन 2004 में होशंगाबाद से ट्रांसफर होकर आया था। मैंने एक दिन और किसी प्रसंग में यहाँ ये बात कही थी, आज दोहरा रहा हूँ कि जब हम बाहर थे, दूसरे कॉलेजों में थे, तो एसबी पॉलिटेक्निक के विषय में बड़ी भ्रांतियाँ कि वहाँ क्या होता है, कैसी अव्यवस्था है, वहाँ किस तरह की स्थितियाँ, ऐसा सुनते थे, पता नहीं क्यों। जब 1996 के जो पे स्केल थे, वो जब नहीं मिले थे, कुछ हड़ताल चल रही थी, तो वहाँ भी हमारे यहाँ दुर्ग में लोक विद्याचरण जी शुक्ल के पास जाकर डेलीगेशन जाता था। तो यहाँ से एक दो लोग ट्रांसफर को दुर्ग गए थे जो पहले यहाँ पदस्थ थे, तो संपर्क में रहते थे, तो बताते थे। तो ये सब सुन के ना मेरे मन में बड़ा वो था। फिर एक बार क्या हुआ, जब मेरा ट्रांसफर का यहाँ की बारी आई, तो मुझे यूके जैन साहब थे, वो यहाँ से गए थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि यार एसवी जा रहे हो गर्ग साहब, और 2-3 मेरे से टिप लेके जाओ। कॉलेज मरे जाते हैं काम करने में, बिल्कुल। आप देख लो अपने कॉलेज में काम के लिए कितना ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कितना मैनेज करना पड़ता है चीजों को, होना चाहिए वो सब है मेरे में। तो इसलिए मेरे से जरूर गलतियां हुई होंगी, जरूर कुछ हुआ है, और जरूर मेरे साथी जो मेरे साथ असंतुष्ट हुआ है उन्हें जरूर उनकी मैंने क्षति की है। तो इसलिए मैं सर झुकाकर क्षमा मांग सकता हूँ उनसे, क्योंकि अब मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ और न कर पाने का मेरे से ज्यादा दुख उनको है। तो उन सबसे मैं सर झुकाकर क्षमा मांगने के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग कभी भी अगर मेरे को किसी लायक समझें, कभी किसी प्रकार की उपयोगिता आपको अनुभव हो गई, तो मैं 24 घंटे अगर आप संपर्क करेंगे तो मैं आप लोगों सबकी रोकना करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबको देना है, तो मैं
इधर मेरा ये देखिए, अरे बताओ संतोष तिवारी आप सब आमंत्रित बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। लक्ष्मी जी, नारायण जी, देवगौड़ा जी, आइए बढ़िए। अरे वहीं से यही कर देते अरे मंच पे। आइए। सभी वरिष्ठ साथी पालीवाल जी, कटारिया जी, स्वागत है। सभी आमंत्रित हैं। आइए सर। जड़िया जी आप कटारिया जी मैं भी आ रहा हूँ सर। एक दिन हमने बताने मुझे एक रिश्ता बताया कि तुम मेरे ससुर लगते हो। मैंने कहा मैं अपने ससुर की जितनी सेवा कर रहा हूँ उसका 1/10 भी